आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फ्लोएम टिश्यू के बारे में। ये भी एक तरह का कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। तो आपको जैसे पहले मैंने बताया था कि ये एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू, तो प्लांट टिश्यू में आपको हमने बताया था कि प्लांट टिश्यू में अगर देखिए ये प्लांट टिश्यू, तो इस प्लांट टिश्यू में ये मैंने आपको बताया था कि ये दो तरह का टिश्यू होता है। एक को कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स, परमानेंट कह ले। दूसरा जो है वो परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। अब ये जो परमानेंट टिश्यू है ये दो तरह के होते थे। दो तरह का मैंने बताया था कि परमानेंट टिश्यूज जो हैं वो दो तरह के होते हैं। तो परमानेंट टिश्यूज की बात करें अगर हम, परमानेंट टिश्यू, तो ये जो परमानेंट टिश्यू है ये दो तरह का था। एक को हम लोग कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरे को कहते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है ये दो तरह का था। जो से कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू था इसमें हम लोग पढ़े थे जाइलम टिश्यू के बारे में, जाइलम, और दूसरा हम लोग पढ़े थे फ्लोएम के बारे में, फ्लोएम टिश्यू। तो ये दो तरह के होते हैं, जिसमें से ये जो जाइलम टिश्यू है इसके बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि व्हाट इज जाइलम टिश्यू। और आज जो है हम आपको पढ़ाएंगे क्या कि फ्लोएम टिश्यू क्या होते हैं। तो ये भी एक तरह का कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। सिंपल परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यूज ऐसे टिश्यूज हैं, ऐसे परमानेंट टिश्यूज हैं जो सिंगल टाइप ऑफ सेल के बने होते हैं। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स होता है इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं, तो उनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है, उनका फंक्शन भी डिफरेंट होता है। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कॉम्प्लेक्स में हम जाइलम के बारे में पढ़ चुके हैं, और आज जो है हम लोग वो फ्लोएम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसीलिए एकदम ठीक उसी पैटर्न पे बताऊंगा मैं जैसे पिछले टर्म पे हमने बताया था कि हमने जो है पिछले टर्म पे बताया था जाइलम टिश्यू के लिए, ठीक उसी टर्म में यहाँ भी हम पढ़ेंगे। तो फिर से एक बार हम दोहरा देना चाहते हैं कि किस टर्म में हम पढ़ेंगे। तो वो जो हमारा टर्म होगा, तो पहला हम पढ़ेंगे इसमें नेचर ऑफ सेल के बारे में। सबसे पहली चीज हम लोग पढ़ेंगे कि नेचर ऑफ सेल के बारे में, कि इसमें जो डिफरेंट टाइप्स के सेल हैं उनका नेचर क्या है। नेचर का मतलब ये है कि ये लिविंग है या डेड है। नेचर का मतलब ये है कि ये लिविंग होंगे या डेड होंगे, लिविंग होंगे या डेड होंगे, इसके बारे में हम लोगों को स्टडी करना है। तो ये हमारा एक पर्टिकुलर टेम्पलेट है, उसी टेम्पलेट में हम यहाँ पढ़ाने वाले हैं। जैसे हमने जाइलम को पढ़ाया था कि नेचर ऑफ सेल, तो उसमें हम डिस्क्राइब करेंगे कि इसमें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल हैं तो उसमें कौन सा लिविंग है और कौन सा डेड है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर दूसरा जो है वो हम पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल, क्योंकि अभी मैंने बताया कि सबका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो हम लोग दूसरा ये पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल, किस तरह के वो इसका स्ट्रक्चर है, उस सेल का स्ट्रक्चर किस तरह का है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हम लोग ये पढ़ेंगे कि उसका लोकेशन क्या है, व्हाट इज द लोकेशन, इफ इट इज फाउंड देन वेयर इज द लोकेशन। ये एक लोकेशन हम पढ़ेंगे कि कहाँ पाया जा रहा है वो। और उसके बाद चौथा जो टेम्पलेट है वो हमारा ये है कि इसमें हम पढ़ेंगे कि उसका फंक्शन। अभी जैसे मैंने बताया कि उसमें क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल होते हैं, तो सबका स्ट्रक्चर अलग होगा और सबका फंक्शन भी अलग होगा। तो ये एक टेम्पलेट है, ये 4 टेम्पलेट है, इसी फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे, सारे सेल को डिस्क्राइब करेंगे। तो पहला है नेचर ऑफ सेल, वो डिस्क्राइब करेंगे। दूसरा डिस्क्राइब करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तीसरा हम डिस्क्राइब करेंगे लोकेशन, और चौथा हम डिस्क्राइब करेंगे फंक्शन ऑफ द सेल।
तो अब एक एक करके हम लोग चलते हैं। तो उससे पहले थोड़ी सी जानकारी हम लोग ये ले लें कि इसे हम कहते क्या हैं। तो देखिए यहाँ पे जो फ्लोएम टिश्यू है, इस फ्लोएम टिश्यू की अगर बात करें हम, तो ये फ्लोएम टिश्यू, ये टर्म किसने दिया? तो जैसे मैंने पहले पिछले टर्म पे आपको बताया था कि टर्म जाइलम, ये जो टर्म जाइलम है, टर्म जाइलम और जो टर्म फ्लोएम है, एंड फ्लोएम, ये जो टर्म फ्लोएम है, ये दोनों टर्म किसने दिया? सो बोथ टर्म वाज प्रपोज्ड बाय नगेली। ये नगेली नाम के साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या कहा है कि इस टर्म को प्रपोज किया। तो नगेली प्रपोज द टर्म जाइलम एंड फ्लोएम। तो जो पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि टर्म जाइलम एंड फ्लोएम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय नगेली, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि ये फ्लोएम किस तरह के टिश्यूज हैं। तो आपको जैसे बताया था मैंने कि जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की अगर हम बात करें, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज जो हैं ये क्या होते हैं? टिश्यूज, ये एक्चुअली वस्कुलर टिश्यूज होते हैं। ये क्या होते हैं? वस्कुलर टिश्यूज होते हैं। वस्कुलर टिश्यूज, वस्कुलर टिश्यूज। तो ये वस्कुलर टिश्यूज हैं। एंड व्हाई दे आर रिस्पॉन्सिबल? तो वस्कुलर टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल, ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो द रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन, रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ मटेरियल्स। तो प्लांट में मटेरियल्स का जो कंडक्शन होगा वो कौन कैरी आउट करता है? तो ये कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कहते हैं। तो इसीलिए हम इस कॉम्प्लेक्स टिश्यू को क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यूज जाइलम एंड फ्लोएम दोनों होते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैं, इनको हम वस्कुलर टिश्यूज कहते हैं और कंडक्टिंग टिश्यूज भी कहते हैं। तो इनको वस्कुलर टिश्यूज, इनको जो है वो वस्कुलर टिश्यूज, या इनको हम क्या कहते हैं? कंडक्टिंग टिश्यूज भी कहते हैं। इनको हम कंडक्टिंग टिश्यूज भी कहते हैं। तो ये कंडक्शन का काम करता है, तो इनको हम कंडक्टिंग टिश्यूज कहते हैं। अब किन किन चीजों का कंडक्शन होता है जरा प्लांट में देखें। तो प्लांट में अगर हम देखें, प्लांट में किन किन चीजों का कंडक्शन होता है, तो प्लांट में जो कंडक्शन होता है वो दो चीजों का होता है। एक को कहते हैं हम वाटर और मिनरल, वाटर और मिनरल इनका कंडक्शन होगा। मिनरल, ये एक चीज कंडक्ट होते हैं। और दूसरा जो है वो फूड का कंडक्शन होता है, फूड का होता है, जिसमें से ये दोनों तरह के जो मटेरियल्स हैं इनका कंडक्शन कौन करता है? तो इनका कंडक्शन करेगा, कौन करेगा इनका कंडक्शन? तो इनका कंडक्शन वस्कुलर टिश्यूज करते हैं। वस्कुलर टिश्यूज क्या? कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देखें कि इनका जो कंडक्शन है, ठीक है, वाटर और मिनरल का, तो ये किससे कंडक्ट होते हैं? आपको बताया था मैंने, याद कीजिए। तो इट वाज कंडक्टेड बाय किसके थ्रू? बाय जाइलम टिश्यू। तो जाइलम टिश्यू इसको कंडक्ट करते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें कि ये फूड का कंडक्शन कौन करता है, तो फूड का कंडक्शन जो है वो फ्लोएम टिश्यू करते हैं। ये आपको याद कर लीजिए कि फूड इज कंडक्टेड बाय फ्लोएम टिश्यू, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए, तो यही यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है कि फूड इज जाइलम इज फूड कंडक्टिंग वस्कुलर टिश्यूज। फ्लोएम जो है वो फूड कंडक्टिंग क्या होते हैं? वस्कुलर टिश्यूज होते हैं, विच इज एंड मूवमेंट ऑफ फूड, और जो फूड का मूवमेंट होता है उसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। तो मूवमेंट ऑफ फूड को हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड कहते हैं। तो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड क्या होता है? डेफिनेशन की अगर हम बात करें कि व्हाट इज ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड कहते किसे हैं? तो उसका डेफिनेशन देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं क्या, कि मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम साइट ऑफ सिंथेसिस, जहां वो बन रहा है, कहाँ बन रहा है? तो लीफ में बनते हैं, और वहां से कहाँ इसका मूवमेंट होता है? तो साइट ऑफ स्टोरेज। तो मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम साइट ऑफ सिंथेसिस टू साइट ऑफ स्टोरेज, इसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। तो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड की डेफिनेशन यही है
कि लीफ में वो बनेगा और लीफ से, तो लीफ को हम लोग कहते हैं सोर्स, और जहां वो स्टोर होता है उसे हम कहते हैं सिंक। तो ये मूवमेंट होता है फूड का फ्रॉम सोर्स टू सिंक, या तो इस तरह से हम डिफाइन कर ले कि मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम सोर्स टू सिंक इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। एक तो ये डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाती है कि मूवमेंट क्या हो जाएगा डेफिनेशन, तो मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम सोर्स टू सिंक, सोर्स टू सिंक, सोर्स से सिंक तक जो मूवमेंट होता है इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। या इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या हो जाती है कि मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम साइट ऑफ सिंथेसिस टू साइट ऑफ स्टोरेज, तो जहां पे सिंथेसाइज होता है वहां से स्टोरेज की तरफ मूवमेंट जो है ये ट्रांसलोकेशन कहलाता है। एंड ट्रांसलोकेशन इज कैरिड आउट बाय विच टिश्यू, तो इट इज कैरिड आउट बाय फ्लोएम टिश्यू। तो ये फ्लोएम टिश्यू जो होता है ये कंडक्ट करता है। अब हम जरा देखें, जो पहला पॉइंट हमने बताया था, आपको याद कीजिए कि डेफिनेशन बताया था क्या, कि फ्लोएम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। जैसे जाइलम एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, फ्लोएम भी कॉम्प्लेक्स टिश्यूज है। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज जो है वो टिश्यूज होते हैं जो अलग अलग तरह के सेल्स बने होते हैं। तो यहाँ पे अगर ध्यान दीजिए तो यहाँ पे 4 अलग अलग तरह के सेल्स हैं, और उन चारों कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स, ये देखिए चारों कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स हैं, इनका नाम क्या है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि उनका नाम क्या है। तो देखिए पहला जो सेल है उसको हम कहते हैं सीव ट्यूब या सीव सेल्स। तो सीव ट्यूब और सीव सेल ये एक सेल हो गया। दूसरा जो है वो कंपेनियन सेल होता है, सेकेंड वन इज कंपेनियन सेल, ये दूसरा सेल है। तीसरे सेल को कहते हैं हम फ्लोएम पेरेन्काइमा, और जो चौथा सेल है उसको हम कहते हैं फ्लोएम फाइबर या बास्ट फाइबर इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये 4 अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं। और अगर हम नेचर की बात करें कि किस तरह के ये सेल्स होंगे, तो देखिए ये जो सीव ट्यूब सेल होता है, ठीक है, ये सीव ट्यूब जो है वो एक्चुअली शुरू में तो लिविंग होगा लेकिन बाद में डेड होता है, तो इसे हम कहते हैं डेड सेल। तो ये तो एक इसमें डेड सेल है। ठीक, और दूसरा डेड सेल कौन सा होगा, दूसरा डेड होता है फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर आपको जैसे मैंने बताया था कि जो फ्लोएम फाइबर है, फ्लोएम फाइबर, अब जब ये टर्म फाइबर जुड़ गया तो इसका मतलब क्या है, ये किस तरह का सेल होगा, ये एक स्क्लेरेनकाइमा का सेल है, स्क्लेरेनकाइमा सेल। तो ये स्क्लेरेनकाइमा सेल होते हैं, और ये जो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये डेड सेल्स होते हैं। ठीक है, तो ये भी सेल क्या है, ये भी सेल इसमें डेड है। तो देखिए इसमें जो है फ्लोएम में अगर हम बात करें तो फ्लोएम टिश्यू में 2 सेल वो डेड होते हैं। एक जो है वो एक सेल का क्या नाम है, जो डेड सेल्स होते हैं। ठीक है, जो डेड सेल्स होते हैं, अगर हम डेड सेल्स की बात करें, डेड सेल्स, तो डेड सेल्स जो है ना ये इसमें 2 हैं, 2 सेल डेड हैं। एक को कहते हैं सीव, SIEVE, सीव, ठीक है, सीव सेल या सीव ट्यूब, और दूसरा जो है वो फ्लोएम फाइबर। ठीक है, ये जो 2 सेल हैं ये दोनों सेल डेड होते हैं। ठीक, और उसके बाद जो लिविंग सेल कौन होगा, तो देखिए यहाँ पे लिविंग सेल जो होते हैं ये देखिए ये एक सेल है, ये लिविंग है, कंपेनियन सेल, मतलब कंपेनियन सेल लिविंग है, और दूसरा फ्लोएम पेरेन्काइमा, ये दोनों सेल क्या होते हैं, ये दोनों सेल लिविंग होते हैं। तो इसका मतलब जो है, देखिए जो फ्लोएम टिश्यू है इसमें 2 हम यहाँ लिख दे रहे हैं ऐसे। देखिए एक तो डेड सेल कौन कौन से हैं, डेड सेल की अगर हम बात करें कि इसमें डेड सेल कौन होंगे और इसमें लिविंग सेल कौन होंगे। ठीक है, इन दोनों को एकदम क्लियर कट हम यहाँ लिख दे रहे हैं।
तो देखिए जो डेड सेल होते हैं वो दो होते हैं, एक को कहते हैं सीव, SIEVE, सीव ट्यूब सेल, ठीक है, सीव ट्यूब या सीव सेल, और दूसरा होता है फ्लोएम, ठीक है, ये फ्लोएम फाइबर। ये दो ऐसे सेल हैं जो क्या होते हैं, जो डेड होते हैं। और जो लिविंग होंगे वो कौन से होंगे, तो लिविंग जो है वो दो होते हैं, एक को हम कहते हैं कॉम्पेनियन सेल, कॉम्पेनियन सेल, ये एक लिविंग सेल होगा, ठीक है, और दूसरा जो लिविंग सेल होता है वो होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो ये जो दो सेल होते हैं, ये दोनों सेल क्या होते हैं, ये दोनों सेल लिविंग होंगे, और ये सीव ट्यूब और फ्लोएम फाइबर जो होते हैं ये डेड सेल होते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। लेकिन आप याद कीजिए जरा, हमने जो जाइलम टिश्यू बताया था, जाइलम टिश्यू, तो इसमें हमने बताया था कि द ओनली लिविंग सेल, इसमें क्या था कि द ओनली लिविंग सेल, द ओनली लिविंग सेल वो कौन सा था, वो अगर आपको याद आ रहा है तो आपको बताया था कि जाइलम पेरेन्काइमा। ये जो जाइलम पेरेन्काइमा है यही क्या है, यही सिर्फ लिविंग था। अब बाकी जो तीनों थे वो डेड थे। तो बाकी तीन थे कौन से, तो देखिए एक तो जाइलम फाइबर मतलब स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स ये डेड सेल था, जाइलम वेसल्स ये डेड सेल्स थे, और जाइलम ट्रैकिड्स ये जो है ये तीन ऐसे सेल थे जो डेड थे, और बाकी सिर्फ जो लिविंग टिश्यू था वो था सिर्फ जाइलम पेरेन्काइमा। ये एक चीज आप लोगों को एकदम बढ़िया से याद होना है। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तो ये बात हो गई कि हमने बता दिया आपको कि नेचर ऑफ सेल उसमें किस तरह का होगा। अब जरा हम लोग आगे देखते हैं, इसमें आगे जो है हम लोग देखते हैं कि एक एक करके प्रॉपर्टी, और सेम उसी तीनों हेडिंग में हम लोग पढ़ेंगे जो मैंने आपको बताया था। तो देखिए पहला जो सेल है वो क्या है, वो है सीव ट्यूब, ठीक है, सीव ट्यूब या सीव सेल। तो इसमें अगर नेचर की बात करें तो अभी जैसे मैंने बताया क्या है कि ये कैसा होगा, ये डेड होता है। ये शुरू में तो लिविंग होते हैं लेकिन बाद में क्या होते हैं, ये डेड होते हैं। तो ये डेड सेल्स होते हैं। तो पहला तो नेचर आप समझ गए, क्योंकि हमने आपको क्या बताया था कि नेचर कई टर्म में हम डिस्क्राइब करेंगे। तो पहला था नेचर ऑफ सेल। तो नेचर ऑफ सेल क्या है कि ये डेड है। अब एक चीज देखिए, ये डेड है तो ये इसका फंक्शन कंट्रोल कौन करेगा। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये डेड तो होते हैं लेकिन इनका फंक्शन जो है ये कौन कंट्रोल करता है, तो ये कंपेनियन सेल होते हैं। तो कंपेनियन सेल जो होते हैं ये जो कंपेनियन सेल है, ये जो कंपेनियन सेल है ये क्या होता है, यही कंट्रोल करता है। दिस कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ द सेल। तो कंपेनियन सेल, यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिख रहे हैं कि कंपेनियन सेल controls the activity of sieve ट्यूब। तो सीव ट्यूब की एक्टिविटी को ये कंट्रोल करता है। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट हमने लिखा है कि सीव ट्यूब इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद कंपेनियन सेल। तो कंपेनियन सेल हमेशा सीव ट्यूब के साथ ही पाया जाता है, ये अलग नहीं पाया जाएगा। बोथ आर फाउंड टुगेदर, दोनों एक साथ पाए जाते हैं। तो अगर आप डायग्राम देखें, हम डायग्राम में अगर बनाने की कोशिश करें तो देखिए ये इस तरह का सेल होगा, ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे सेल होगा ये, और इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे जो है वो परफोरेशंस होते हैं, परफोरेटेड प्लेट्स होता है, परफोरेशंस होते हैं ये ऐसे, इस तरह से बहुत सारे होल्स होंगे, परफोरेशंस होंगे जिनके थ्रू मूवमेंट होता है। और इसी के साथ यहाँ पे ऐसे
ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे जो है ये सेल पाया जाता है। तो यही सेल जो होता है ये क्या होता है ये, तो ये जो सेल है, ये जो सेल यहाँ ड्रॉ किया हमने, यही क्या है, ये कंपेनियन सेल है। तो ये कंपेनियन सेल है जो इसके साथ पाया जाएगा। सो दिस इज कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल, ये कंपेनियन सेल होता है। और ये कौन सा सेल है, तो ये जो सेल है यही है सीव है, सीव सेल, सीव सेल। सीव का मतलब होता है चलनी, तो उसमें होल्स होते हैं बहुत सारे। और फिर क्या होगा इसमें, और फिर इसमें बहुत सारे, इसमें बताया था आपको, देखिए पिट्स होते हैं। ठीक है, दीज आर द पिट्स। ये क्या होते हैं, ये पिट्स होते हैं। तो इसमें पिट्स पाया जाता है। तो ये स्ट्रक्चर है इसका। तो इसीलिए कहा जाता है कि सीव ट्यूब हमेशा एसोसिएटेड होता है किससे, हमेशा एसोसिएटेड होता है कंपेनियन सेल है, तो कंपेनियन सेल के साथ ही पाया जाएगा। ये जहां भी पाया जाएगा कंपेनियन सेल के साथ पाया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आए तुम लोगों को। तो देखिए यहाँ पे जो है इलोंगे, अब ये स्ट्रक्चर ऑफ सेल की अगर बात करें तो कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो देखिए ये इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये लंबा होगा। ठीक है, इट इज लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें क्या है, परफोरेटेड सेल वॉल पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो है, ये जो सीव ट्यूब है अगर इसकी हम बात करें तो ये किस तरह के दिखेंगे, तो देखिए ये तो पहली चीज तो ये कैसे होंगे, तो ये इलोंगेटेड होते हैं, इट इज इलोंगेटेड। तो पहला प्रॉपर्टी तो यही हो गया, इलोंगेटेड हो गया। ठीक है, एलोंगेटेड ट्यूब लाइक होते हैं, एलोंगेटेड ट्यूब लाइक। ठीक है, उसके बाद जो है ये सेल वॉल परफोरेटेड होते हैं, सेल वॉल परफोरेटेड, परफोरेटेड। तो इसके सेल वॉल परफोरेटेड होते हैं, पिट्स इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए दो प्रॉपर्टी जो है ये हो गई, एक तो इलोंगेटेड होता है और दूसरा क्या है, ये परफोरेटेड एंड वॉल्स ऑफ टू सीव ट्यूब्स फॉर्म सीव प्लेट। अब देखिए इसमें होता क्या है कि ये सपोज कीजिए ये एक सीव ट्यूब है और ये दूसरा सीव ट्यूब है। ठीक है, यहाँ पे हम बना दें अगर, ये दूसरा सीव ट्यूब, देखिए दूसरा, ये ऐसे। ठीक है, तो ये एक हो गया, ये एक हो गया और ये दूसरा हो गया। अब ये दूसरा जो है ना, ये जहाँ पे पाए जा रहे हैं यहाँ पे ये एंड वॉल्स, यहाँ पे ये, तो ये परफोरेटेड प्लेट्स होते हैं, इसको सीव प्लेट कहते हैं, सीव प्लेट्स ऐसे कहते हैं, सीव प्लेट्स। और ये सीव प्लेट्स क्या होंगे, ये सीव प्लेट्स परफोरेटेड होते हैं, परफोरेटेड होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें छेद होता है, परफोरेटेड, परफोरेटेड होते हैं। तो इन्हीं के थ्रू क्या होता है, ये ऐसे मूवमेंट होता है, इस तरह से ऐसे मूवमेंट होता है, ऐसे मूवमेंट होता है। फूड का मूवमेंट होगा इसमें, आपको बताया था अभी, तो फूड का मूवमेंट होता है इसमें। ठीक है, तो ये आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। तो देखिए ये स्ट्रक्चर जो है, ये इस तरह से स्ट्रक्चर ये बनेगा। ठीक है, ये इस तरह से स्ट्रक्चर, ये इस तरह से स्ट्रक्चर जो है ये आपको देखिए दिखाई दे रहा है, इसको जो हम दिखा रहे हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये, ठीक है, या ऐसे कह लीजिए इसको, ऐसे ये स्ट्रक्चर है। ठीक, और दूसरा इंडिविजुअल सेल कैसे होते हैं, तो देखिए वो इस तरह के होते हैं। ठीक, यहाँ पे इस पेज में कोई दिक्कत बेटा तुम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलें। ठीक, तो हम आगे चल रहे हैं। आगे देखिए ये स्ट्रक्चर है, ये इसी का स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिए जरा, ये सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल है ये। ठीक है, तो सीव ट्यूब देखिए ये कहाँ है, ये सीव प्लेट है, दिस इज सीव प्लेट। और ये इस तरह से ऐसे सेल है, ऐसे ये देखिए ये भी सीव प्लेट है और ये ऐसे सेल है, ये ऐसे, ये ऐसे। और यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे ये सब परफोरेशन है। व्हाट आर दीज, दीज आर परफोरेशन, ऐसे। इसी को हमने अलग बनाया था, ये परफोरेशन है, देखिए ऐसे, ये सब परफोरेशन है, ऐसे ऐसे परफोरेशन है। और इसी के साथ क्या जुड़ा हुआ है, इसी के साथ देखिए ये कंपेनियन सेल है, ये क्या है, ये देखिए ये जो है ये ऐसे, ये कंपेनियन सेल इसके साथ जुड़ा हुआ है ये। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है, ये इस तरह से है। अगर इसको हम हाईलाइट करके दिखाना चाहें तो देखिए ये जो है ये, ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये एक सेल हो गया। ठीक है, ये हो गया।
उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है ये हम इसको ऐसे बना लेते हैं और इसको ऐसे बना लेते हैं। ये देखिए, ये ऐसे, ये ऐसे है ना, ये देखिए ये ऐसे। तो अगर आप ध्यान दीजिए तो यही सेल हमने क्या है, ये ऐसे बनाया है। तो इसका मतलब जो है, अगर इसको हम बनाना चाहें तो देखिए ये कैसे बनेगा, ये ऐसे आपको बनाया था हमने, ऐसे ऐसे, और ये ऐसे, और इसके साथ जो है वो क्या है, ये कंपेनियन सेल ऐसे, ये इस तरह से सेल था। हम्म, ये ऐसे था, और ये ऐसे था, ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, परफोरेशन है ऐसे, ये परफोरेशन है, ये ऐसे, ये इधर ऐसे परफोरेशन है। अभी जो पिछला मैंने डायग्राम बनाया वो ये डायग्राम है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए इसको देखिए, ये एक सिंगल डायग्राम, यहाँ पे सिंगल डायग्राम जो है वो ये है, इसी को अभी आपको बताया मैंने। और ये फ्लोएम फाइबर स्क्लेरेनकाइमा फाइबर है, तो ये क्या होंगे, देखिए दोनों टेपरिंग एंड्स होते हैं स्क्लेरेनकाइमा में। ठीक है, ये पहले बता चुके हैं, इसमें बहुत ज़्यादा हमको नहीं बताना है, बस डायग्राम आप देख लीजिए कैसे बनेगा। चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होगा, इसमें इसमें और प्रॉपर्टी क्या होती है, तो और प्रॉपर्टी ये होती है कि इनकी जो सेल वॉल होती है, वो अभी आपने बताया कि ये क्या होते हैं, ये आपके सेल वॉल परफोरेटेड प्लेट्स होते हैं इसमें, और इसका काम क्या है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। ठीक, फिर कंपेनियन सेल की बात करें, अगर कंपेनियन सेल, तो देखिए ये जो कंपेनियन सेल है, इसमें आपको नेचर की बात किया जाए तो ये लिविंग होता है, आपको पहले ही बता चुके हैं। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इलोंगेटेड होगा, थिन वॉल्ड होता है, न्यूक्लिएटेड होता है, एंड इट इज ऑलवेज फाउंड एसोसिएटेड विथ सीव ट्यूब। ये हमेशा सीव ट्यूब के साथ ही पाया जाता है। फंक्शन क्या है, तो देखिए फंक्शन ये है कि ये एक प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये सीव ट्यूब में प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करता है, जिसकी वजह से फूड का कंडक्शन होता है। ठीक है, तो ये फंक्शन है कंपेनियन सेल का। और कंपेनियन सेल हमेशा, कंपेनियन का मतलब ही होता है साथी, तो उसके साथ हमेशा रहेगा। तो इसका मतलब किसके साथ रहेगा, ये तो सीव ट्यूब के साथ रहेगा। तो सीव ट्यूब सेल के साथ हमेशा जो है, सीव ट्यूब के साथ हमेशा क्या है, ये कंपेनियन सेल पाया जाता है, अकेले कभी नहीं पाया जाएगा, हमेशा साथ पाया जाएगा। उसके बाद होता है फ्लोएम फाइबर। तो देखिए उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो क्या है, फ्लोएम फाइबर है। अब फ्लोएम फाइबर के बारे में आप अगर नेचर की बात करें हम, तो नेचर कैसा होगा, तो देखिए ये स्क्लेरेनकाइमा होता है, आपको पहले ही बताए थे कि स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स होते हैं। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए स्ट्रक्चर में पहले भी हम बता चुके हैं, इसलिए बहुत ज्यादा हमको बताना नहीं है। आपको बताया था क्या कि ये क्या होंगे, ये टेपरिंग एंड्स होते हैं इसमें। ठीक है, ये इस तरह से एलोंगेटेड होंगे और विथ टेपरिंग एंड्स, तो ऐसे होते हैं, ये टेपरिंग एंड्स होता है। और ये इसमें क्या होते हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे क्या होंगे, इसमें बहुत सारे इस तरह से पिट्स होते हैं। तो ये देखिए ये जो है ये पिट्स है, तो ये पिट्स पाया जाता है। ठीक, टेपरिंग एंड्स होते हैं, पिट्स पाए जाते हैं, और आपको बताया था कि ये मैकेनिकल टिश्यू होता है। तो ये इसका फंक्शन है। देखिए ये जो है ये इसका, अगर हम फंक्शन की बात करें अगर, ठीक है, तो ये देखिए ये जो है ये फंक्शन होगा। फंक्शन क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो ये काम है इसका, किसका, फ्लोएम फाइबर्स का। ठीक बेटा, इस पेज में कोई दिक्कत, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए उसके बाद अगला जो है वो क्या है, वो है फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा के बारे में ठीक फिर एक बार फिर से वही चीजें बता दें हम कि इसमें क्या होगा, कि अगर नेचर की बात करें तो नेचर कैसा होता है, ये लिविंग होता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्या होगा, फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या है, ये लिविंग होगा, तो थिन वॉल्ड होता है, और दोनों साइड में वो लोकेटेड होती है। इट इज लोकेटेड ऑन द साइड्स ऑफ द सीव ट्यूब, सीव ट्यूब के पास पाया जाता है।
और ये मोनोकॉट्स में नहीं पाया जाता है, इसको हमेशा याद रखिएगा, मोनोकॉट्स में ये नहीं पाया जाता। फंक्शन क्या होगा, तो देखिए दो फंक्शन है इसका, एक फंक्शन होता है कंडक्शन ऑफ फूड और दूसरा होता है स्टोरेज, क्योंकि आपको बताया था मैं कि स्टोरेज का भी काम करता है ये, तो ये स्टोर करेगा चीजों को। ठीक है, तो ये फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा के बारे में है कि फ्लोएम पैरेन्काइमा किसे कहते हैं, क्या होता है। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत बेटा, इसमें बहुत ज्यादा समझने वाली चीज नहीं है, आपको बस थोड़ा सा याद रखना है। तो हम इसमें अब आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है,